हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज हम लोग क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर को खत्म करेंगे और बहुत सारी चीजें यहां पर करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यार यहां पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनोगे ना। चलो तो यार आप में से जैसे मान लीजिए आपका नाम है चिंटू। क्या नाम है आपका? चिंटू। अब चिंटू का एक दोस्त है मिंटू और एक दोस्त है कोई और, मान लो जैसे कि मैंने कहा बबलू, है ना। थोड़े नाम अच्छे लेके आएंगे, चिंटू मिंटू और बबलू, ये तीन दोस्त हैं। अब आप चिंटू हो, चिंटू का एक दोस्त है कौन कौन कौन? मिंटू। अब मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी कभी पैसों की, या आपने होमवर्क नहीं किया, आपको होमवर्क कॉपी की जरूरत पड़ी, तो आपने मिंटू को बोला कि यार प्लीज मुझे तेरी होमवर्क कॉपी दे दे। तो मिंटू ने क्या कहा? बहाना मार दिया कि यार मेरी कॉपी तो मैम के पास है। अब हुआ क्या कि मिंटू से जब आपको जरूरत पड़ी वो क्या करा? वो बदल गया, पलट गया। उसने जवाब दे दिया कि भाई मेरे पास तो कॉपी नहीं है, तो कुछ और कर ले। फिर तुमने बबलू को फोन लगाया, बबलू ने बोला अरे रुक यार मैं अभी आता हूं तेरे को कॉपी देने। अब वो कौन है? वो फिक्स है, वो बेस्ट फ्रेंड है। तो यहां पर दो दोस्त हैं, मिंटू और बबलू। मिंटू कौन? जो बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं है, और बबलू कौन? जो फिक्स होता है। तो यहां पर ये जो वेरिएबल होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब वेरिएबल मतलब मिंटू कौन? मिंटू बउआ। और कांस्टेंट कौन? जो आपका बबलू दोस्त था, ठीक है। ये बबलू फिक्स है क्योंकि यार ये आपके बुरे समय में या कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी हेल्प करने के लिए मना नहीं करेगा। तो कांस्टेंट इज द वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंजेस, जो कभी बदलेगा नहीं, कभी आपके लिए बुरा नहीं करेगा, है ना। इन द एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे ax plus bx plus cy इस तरीके से, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली सेम, वो हमेशा सेम बिहेवियर रखता है, कभी बदलता नहीं। बट वेरिएबल कौन है? मिंटू है। जब तुमको मदद की जरूरत पड़ेगी वो बदल जाएगा। मिंटू मतलब वेरिएबल इज अ लेटर रिप्रेजेंटिंग सम अननोन वेरिएबल। जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी कभी भी हो सकती है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, है ना, इट कैन टेक एनी वैल्यू। ऑन द अदर हैंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज फिक्स्ड। वहीं पर दूसरा हम देखें तो जो हमारा बबलू था वो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब कि आपका कांस्टेंट फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 4x + 7, ये 4 और 7 है ना, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब ये जो 7 है इसको तो हम कांस्टेंट है, लेकिन ये जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट। क्या होता है ये? कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और x कौन है? x ही तो वेरिएबल है। ये x जो है यही तो हमारा दुश्मन है। क्यों भाई? कौन है ये हमारा मिंटू है भाई, बदल जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में। अलजेब्रिक मतलब जहां पे अल्फाबेट और नंबर दोनों का मेल मिलाव हो जाए, शादी हो जाएंगी, है ना। द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आते हैं? आपने कहा सर 3 के साथ x लिख दिया, है ना, एक नंबर की और एक अल्फाबेट की। ये कौन है? नंबर। और ये कौन है? अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट। इन दोनों की शादी करा दी, तो ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको इक्वल्स टू करके कुछ लिख दिया मैंने, मान लो 3 लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। अगर इक्वल टू साइन आ जाता है तो ये बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। क्या बन जाती है भैया? इक्वेशन बन जाती है। जोर से बोलो क्या बनती है? इक्वेशन। तो हमने क्या बोला? मेरे साथ रिपीट करेंगे सब लोग। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। आस पड़ोस वालों को लगना चाहिए कि मुन्ना पढ़ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे? द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। समझ में आ गया सबको? बात समझ में आ गई? आ ही गई होगी भाई, है ना। तो इट इज फॉर्म ऑफ पी और क्यू। जैसे मान लो पी और क्यू कोई नंबर है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एक पी है और एक क्यू है। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मैंने इक्वल टू साइन के साथ जोड़ दिया, है ना। जैसे कि पी कौन है? ये पी है 6x + 5, और ये कौन है? क्यू है 5x + 3। अब अगर मैं इसको 6x + 5 = 5x + 3 लिखता हूं तो ये बन गया अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। आपने तराजू देखा? तराजू सब्जी लेने गए होगे ना सब्जी लेने। तो सब्जी लेने जाते हैं क्या करते हैं? वो ऐसे जो तराजू होता है ना, जो वेट सब्जी तोलने के लिए, तो यहां पर वो 1 kg का वेट रखता है। और मान लो आप एप्पल खरीदने गए तो यहां पे 1 kg एप्पल रख देगा, ये करेगा। और फिर जब वो नीडल बीच में आ जाएगी तब आपको समझ आएगा कि दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर, इक्वेशन इक्वल टू के साथ बन गया, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं 1 kg, है ना, इधर की तरफ रखा है, और 1 kg एप्पल इधर रखे हैं, तो ये क्या है? ये भी तो इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल होंगे तभी तो वो बराबर बैलेंस करेगा। तो यहां पर इक्वल टू साइन इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो एक बात बताता हूं, जहां x जो होता है ना, x उसकी जो पावर होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, x की पावर, या आप अगले साल फिर पढ़ोगे, लेकिन यहां सुन लो, x की जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। उसको कहते हैं लीनियर। अगर 2 हो जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो अपने अभी कोर्स में नहीं है, लेकिन नाम सुन के याद रख लो। जब भी x की पावर या y की पावर या कोई भी वेरिएबल की पावर 1 होगी वो होगा लीनियर, ठीक है। तो हम यहां पे पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन व्हिच ईच टर्म इज आइदर कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड सिंगल वेरिएबल वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। मतलब आपके पास जो x है इसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो इसको x भी तो लिख देते हैं, है ना। तो x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री। आप याद रखना ये वर्ड, इसको हम कहते हैं डिग्री। अपन अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे 9th में, है ना। तो जब भी आपके पास x कोई वेरिएबल है और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड कुछ भी हो रहा है और इक्वल्स टू कुछ आ रहा है, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। और पावर क्या होगी? 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 7x + 4 और 5x + 8, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा x + 2 = 0, x = 4, ये सब क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं। इफ द लीनियर इक्वेशन हैज ओनली सिंगल वेरिएबल देन इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, x। ऐसा नहीं कि आप x + y = 3 कर दो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्या होगा सर ये? अच्छा आप बताओ कमेंट में क्या होगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो आप क्या कहोगे? आप इसको बोल दोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हो गए ना, x और y, तो इसलिए टू वेरिएबल कहता है, ये वन वेरिएबल कहता है। ठीक है, चलो अब आपको दिखाता हूं यार, रिजल्ट बता देते हैं सीबीएसई के जो रिजल्ट आए हैं इसरल के। ये बच्चे देख रहे हो ना, इसके मैथ्स में 100 है ना, तुम भी लाना चाहते हो ना मैथ्स में 100 इसकी तरह, मतलब सीधा दीदी की तरह, है ना। देखो इनकी 99.2% भी बनी है। तो अगर आप लोग लाना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत तरीका बताता हूं अच्छा पढ़ने का। वो ये होता है कि आप ऐसे जो विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स होते हैं ना, आप देख सकते हो, इसमें आपको फील आएगी। कैसे फील आती है? आपको बोला, लेट्स मान लो किसी ने कहा कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो ट्रेन में सफर वाला बोलने से काम नहीं चलेगा, वो आपको विजुअलाइज भी करा दिया जाएगा, है ना। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो आप, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, मोशन, ये सारी चीजें, तो आपको वहां पर ये सब चीज फील कराई जाती है। और ये एकमात्र ऐसा तरीका जिससे आपके ना क्लास 8 के कॉन्सेप्ट, जो एक बात बताऊं, क्लास 10th में भी काम आते हैं। ऐसा मत सोचना आज रट लेंगे कल छोड़ देंगे। क्लास 8 का हर एक कॉन्सेप्ट क्लास 10th में भी काम आएगा, तो इसलिए जो आज पढ़ रहे हो उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमारे काम आएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट हो जाएगी और कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। और इसमें पढ़ने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बताया, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, शौर्य 2025 जो कोर्स है इस साल का, उसमें जाओ, एनरोल करो और हमसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और फीस की चिंता मत करो, बहुत कम है। ठीक है, चलो। और अगर आपने सोचा है यार जेईई नीट की एग्जाम देनी है, तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल ऐसे काफी बच्चे थे, 15-20 बच्चे, जो मुझे पर्सनली याद है, जिन्होंने पिछले साल 8 का कोर्स लेकर अपनी जेईई की तैयारी चालू कर दी। तो इस बार भी काफी लोग हैं, 25-30 लोग अभी भी है ना, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने में तो दिक्कत है सर, कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा एक बात बताओ, जब बाट जो होता है, वो जो तराजू होता है, उसमें क्या करते हो? जैसे मान लो अगर एक एप्पल कम है 1 किलो होने में और ये ऐसे नीचे जा रहा है 1 kg वाला, तो एक एप्पल और रखोगे ना वहां पर, तभी तो इक्वल होगा। तो यहां पर भी सेम चीज है। जैसे मान लीजिए ये देखो, ये 0 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको देखो, इसमें एडिशन करता हूं। कैसे? देखो हम क्या करेंगे, ऐड। हमारा एक बहुत सिंपल टास्क है, पहले वो बताता हूं कि हमें नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ रखने, कांस्टेंट और वेरिएबल। मिंटू एक तरफ और बबलू एक तरफ, है ना। तो यार ये जो है ना -3, तो क्या करोगे आप इसमें, आप बोलोगे सर ऐड कर दो, ऐड 3 बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करते हैं। अगर आप दोनों साइड ऐड करोगे तो जाएगा x - 3 + 3 = +3। 0 + 3 लिख लो यार अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलो अब आप इसमें क्या करोगे, सर ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया भाई, कट जाएगा, तो हो जाएगा x = 3। ये आपने सॉल्व कर लिया, कर लिया ना। ऐसे यहां देखो, अब यहां पे तो क्या कहता है, ऐड किया था, पर यहां क्या करना पड़ेगा, देखो +3 तो माइनस करोगे तभी तो गायब होगा। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। हाँ करोगे भैया, साइड से सब्ट्रैक्ट करो, कर देता सर, हो जाएगा x + 3 तो है ही, -3 कर दोगे = 7, -3 कर दोगे तो ये क्या हो गया, फिर से चल बस ये तो बेचारे, है ना। तो x = 7 में से 3 गया, कितना बचा? आप बोलोगे 7 गया, 6 गया, 5 गया, 4 बचा सर। ऐसे करते हैं ना कैलकुलेशन, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। अब ये वैल्यू निकालनी होती है, इसको हम कहते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से सॉल्व की जाती है। और इसको सॉल्व करके अगर आपको चेक करने को बोलूं, मान लो मैंने बोला x की वैल्यू चेक करो 4 रख के यहां पर, तो आप बोलोगे सर ये 4 + 3 = 7 आ रहा है ना, तो 7 = 7, तो क्या यहां पर LHS लेफ्ट हैंड साइड = RHS राइट हैंड साइड आ गया क्या? और ये आ गया, मतलब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही निकाला है। ये वेरिफिकेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां देखो, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो, ये 2x + 10 ये तो हो ही जाएगा। अब यार ये 2 है, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। अब बोलोगे डिवाइड 2 बोथ साइड, दोनों साइड 2 डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x/2 = 10/2। तो ये 2 से 2 चल गया, ये 2 5 10 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आप चाहो तो इस 5 को यहाँ चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ नहीं, यहाँ चेक करके देखो, 2 5 10, 7 + 10, 7 + 3 10, दोनों 10 10 बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ कुछ नहीं करना, देखो वेरिएबल है ना, क्या दिख रहा है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से -3x कर दो। तो आप पहला काम करते हैं, पहले नंबर जो ये नंबर है इसको गायब करते हैं। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे पहले, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x + 3 - 3 = 3x + 7 - 3। तो आप बोलोगे ये 3 से 3 चला जाएगा, ये जाएगा 4x = 3x, कितना बचेगा यहाँ पर? आप बोलोगे सर 4 ही बचेगा +4। अब आप क्या करोगे सर, आप ये करो माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट, ये छोटा है ना तो इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड। अब x को सब्ट्रैक्ट किया आपने, है ना, तो हो जाएगा 4x - 3x = 3x - 3x + 4। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और चाहो तो यहाँ पे पुट करके वेरीफाई करना मत भूलना, वेरीफाई करके आप लोग मुझे बताओ कमेंट में क्या ये वेरीफाई हो रहा है ना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। आगे और क्वेश्चन करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या यार, ये तो नीचे ऊपर आ गया, ये तो डराने वाला काम है, डरने की बात नहीं है। व्हेन आई एम हियर व्हाई टू हियर, है ना। चलो क्या करें सर, तो ऐसे सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर सकते हैं आप, या तो एलसीएम ले सकते हो या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे अगर इक्वल टू साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8x, है ना। यहाँ पे लिख लो, क्रॉस लिखना भी जरूरी है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर से देखो 3 × x - 3, याद है एक प्रॉपर्टी पड़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव पिछले उसमें चैप्टर में, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8x = 3x, फिर -3 3 9। अब आप क्या करोगे, ये 3x का माइनस करोगे, इधर भी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8x। अब मैं बोलूँ इसको यहाँ लिया अगर नया तरीका, इसको उठा के यहाँ लिया तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -3x = 9। कितना बचा, ये बचा 5x = 9। अब क्या करोगे, दोनों तरफ 5 डिवाइड कर दोगे, तो ये 5 डिवाइड किया तो ये 5, तो आपके पास क्या हो गया, आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 9/5, मतलब 9/5, 9/5 आपका आंसर आ गया x का। चाहो तो पुट कर लो, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, अब करते हैं थोड़ा भारी सवाल। देख के डर तो नहीं लग रहा है, डरने की क्या बात है ना। देखो अब ये दिया है 5x + 7/2 इज इक्वल टू 7/2x - 14। अब देखो पहले ये वेरिएबल को एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के उधर ले जाते हैं, इसको यहां लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसको वहां ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो 5x, अब छोटे बच्चों की तरह नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़े हो गए हम, है ना। अब इसको यहां लाया तो -7/2x होगा इज इक्वल टू -14, तो है ही 14 लिखना है यार। और ये क्या, ये प्लस उधर जाके ये भी -7/2 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना आता है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा 2। अब इस 5 ये देखो, अगर मैं इसके नीचे 2 लगाता हूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 × 10x, 10x माइनस ये कितना है 7x इज इक्वल टू, यहां पर भी करते हैं, यहां पर हो जाएगा -28 - 7/2। सही कहते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, अब तो सर कुछ काम ही नहीं बचा, आप तो सीधे सीधे माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा -27 - 28 तो हो जाएगा 35/2, हो जाएगा 35/2 और -9 लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ गया, तो यार ये 2 जो है ना, अगर इसको उठा के मैं ले तो कट जाएगा, ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं दोनों तरफ, अगर यार 2 से मल्टीप्लाई किया यहां से 2 से जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा 3x बराबर -35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे -35/3। बड़ा भारी सवाल आया भाई, कर लोगे ना ये, कैलकुलेशन करनी है बस और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ओ भाई साहब, अब यहाँ छोटा सा स्टेप लेना है कि पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। सर ये 1 अलग से आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो आपने इसका एलसीएम लिया, हो जाएगा 6x + 1 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x - 3/6। अब यार देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। अब ये देखो कितना 6x + 4, 6x + 4/1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू x - 3/2। इस 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x + 4। अच्छा एक बार थोड़ा सा आराम से करते हैं, हो जाएगा 2 × 6x + 4 इज इक्वल टू x - 3, ठीक है सही है। अब आप क्या करोगे, इस 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 6 = 12x प्लस 2 × 4 = 8 इज इक्वल टू x - 3। अब ये x इधर से ये प्लस का माइनस कर दोगे तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12x - x और ये 8 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -3 - 8, तो कितना बचा, ये बचेगा सर 11x, है ना। 12 में से एक x गया तो 11 बचा, और यहाँ क्या बचेगा -11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा -1, x की वैल्यू आ गई -1। चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पे रखोगे 1 -1 तो हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -+1, है ना। ऐसे इसको कर लो, ऐसे इधर कर लो, ठीक है समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये आपके एनसीईआरटी के सवाल है भैया, है ना। अगर आप एनसीईआरटी किताब फॉलो करते हो अपने स्कूल में तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, होंगे तो सेम टाइम के क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, सबसे आसान काम क्या करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3t, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9 इज इक्वल टू, साइन का ध्यान रखना है, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 t, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5। अब क्या करें, अब देखो एक काम करो, इसको उठा के यहाँ मतलब इसको लेके उधर चले जाओ तो हो जाएगा 10t - 3t, है ना। और इस 5 को उठा के यहाँ ले आओ तो हो जाएगा कितना -9 - 5 बराबर, अगर ऐसे समझ में आया तो इसको -5 कर दो इधर, तो इधर भी -5 करेंगे, ये हो गया, ये तो 0 हो गया, और इधर प्लस -3t कर दोगे, इधर भी -3t कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -14 और ये कितना हो जाएगा 7 का t। अब 7 को इधर डिवाइड, दोनों में डिवाइड कर दो, 7 को इधर भी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -2, मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं t इज इक्वल टू -2 तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी में प्रैक्टिस कर लो, या फिर आपकी जो भी रेफरेंस बुक हो या आपके स्कूल जो भी प्रेफर करते हैं, जो भी पब्लिकेशन की, उन बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे चैट में बता दो, कमेंट में बता दो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। तो बस यही चीज इसमें करनी थी। अब आपको करना क्या है, अगर आप हमसे पढ़ना भी चाहते हो तो आप लोग ये कोर्स एनरोल कर लो, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपको यहाँ पे ना क्लासेस मिल जाएगी, लाइव भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, है ना। पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट। और अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी करना चाह रहे हो तो यार बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 8 से कोई नहीं कराता। देखो और एक बात बता दो, जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो पहले शुरुआत करेगा वो जल्दी पहुंचेगा वहां पर, है ना, अच्छी रैंक लेकर आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो और मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।